ईजे का सवाल है, और ये सवाल ना मोहित आजकल बहुत आ रहा है हमारे पास चाइना फंड्स के बारे में। पूछ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन चाइना फंड, विच विल बी बेटर, एक्सिस और ईडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड। अब दोनों का कंपैरिजन तो इतनी जल्दी मोहित नहीं कर पाएंगे, पर चाइना फंड्स पर आपका क्या व्यू है मोहित? देखिए, आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल एलोकेशन होना ही चाहिए 5 से 10% के बीच में। जब आप कभी इंटरनेशनल एलोकेशन करने जाएं तो सबसे पहले यूएस फंड लीजिए, कोई यूएस बेस्ड यूएस मार्केट का जिसमें कवरेज मिल जाए आपको। और यूएस इंडेक्स अगर आपको मिलता है नैस्डैक या एस&पी 500 तो दैट्स अ मोर रिलायबल चॉइस। देखिए, यूएस मार्केट की तुलना दुनिया के किसी और मार्केट से नहीं की जा सकती। मार्केट वर्ल्ड का जो मार्केट कैप है कुछ 60 ट्रिलियन के आसपास है, उसमें से 55 से 60% यूएस का मार्केट कैप है। तो यूएस मार्केट कैप इज एट अ डिफरेंट लेवल, और यूएस मार्केट की डेप्थ, उनका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, उनकी टॉप कंपनीज बहुत अलग स्तर पर है प्रियंका। अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो यूएस की जो सबसे बड़ी है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, उसका मार्केट कैप है $2.5 ट्रिलियन के आसपास, 2,500 के आसपास। और इंडिया का, पूरे इंडिया का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन के आसपास है। सो इट इज लाइक कि यूएस की दो टॉप कंपनियां मिला के इंडिया के मार्केट कैप से बड़ी हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है मार्केट में। आप डाइवर्सिफिकेशन करने जा रहे हैं, पहले यूएस करिए। चाइना रिस्की हो सकता है, चाइना इज अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी। चाइना में जिस तरह का अभी एजुकेशन सेक्टर पे क्रैकडाउन हुआ, यहाँ पर काफी बार वहां पर अनलिस्टेड कंपनीज पे, प्राइवेट कंपनीज पे कुछ ना कुछ चलता रहता है चाइना में, राइट? तो थोड़ा रिस्की है। दोनों फंड हालांकि काफी पुराने हैं, अच्छे हैं। एक्सिस का फंड शोडर्स से आता है, और ईडलवाइस का फंड जेपी मॉर्गन के स्टेबल से आता है। आप दोनों ही ले सकते हैं अगर चाहे तो। दोनों में से अगर आप चाहें तो ईडलवाइस, जो कि जेपी मॉर्गन चलाता है अपना चाइना स्ट्रैटेजी, वो ज्यादा बेटर है। बट आई वुड स्टिल से यूएस फर्स्ट, देन ट्राई एंड सी कि अगर कुछ और करना है तो। और इतना जरूरी नहीं है चाइना में जाना, फिलहाल के लिए आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं।